प्रभारी मंत्री से वार्ता के बाद धरना समाप्त। लगभग सभी मांगों पर बनी सहमति। किडनी प्रकरण में 3 दिन से चला आ रहा धरना समाप्त हो गया। बुधवार को परिजन व ग्रामीण प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत से मिले थे। प्रभारी मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि जो जायज मांग है उसे पूरा किया जाएगा, जिसके बाद परिजन व ग्रामीणों ने धरना उठा लिया। मदरसा बोर्ड के जिलाध्यक्ष इमरान बड़गुर्जर ने बताया कि प्रभारी मंत्री ने हमें आश्वस्त किया कि जो भी उचित मांग है उन्हें पूरा किया जाएगा। 3-4 दिन में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनके सामने हमारी मांगे रखी जाएगी। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। गुरुवार सुबह जयपुर में मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इससे पहले मंडावा विधायक रीटा चौधरी भी धरने पर पहुंची थी। उन्होंने महिला के परिजन व ग्रामीणों की बात सुनी और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। अरे तो आप एक महिला की लाश के ऊपर राजनीति करोगे क्या यहाँ बैठ के? उसके ऊपर कमाई करना चाह रहे हो क्या आप? उसके ऊपर कमाई करना चाह रहे हो क्या? आगे न बढ़े बात। 2 महीने वहाँ पे जिंदगी और मौत से लड़ी है हॉस्पिटल के अंदर, और मरने के बाद 4 दिन हो गए आज उसको वहाँ रख रखा है अपने लाश को। उसमें बात नहीं कर रहे हो आप लोग, बीच में आगे बात करने। फिर मैंने कलेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा संविदा पे लगते हैं। मैंने कहा संविदा की नौकरी लंबी नहीं हटी आएगा तो 6 महीने में हटा देंगे। और अपन क्या कर सकते हैं? तो बोले मैं ये मदद कर सकती हूँ कि गवर्नमेंट की जो डेयरी दूध होते हैं वो मैं उनको दे दूँ ताकि वो अपना जीवन यापन कर ले। मैंने कहा भूमिहीन है, जमीन नहीं है। तो बोले वो अपन पंचायत में अपन बात नहीं होते, आप मुझे श्योरिटी दो, मैं उनके पास जा रही हूँ, मैं उनको जाके क्या बोलूँगी? क्योंकि ये मेरी गवर्नमेंट होती तो मैं उनको एक दिन भी बैठने नहीं देती, 1 करोड़ दिलवाती। मैं दिलवाती क्योंकि हम लोग दिलवाते हैं। इस गवर्नमेंट का क्योंकि अपनी नहीं है तो अपनी सुनवाई होगी नहीं। तो मैंने कहा आप, मैं उनके पास जा रही हूँ, उनकी मेरे से कोई उम्मीद होगी, सरकार से प्रशासन से उम्मीद होती है, अपन क्या बोले? तो उन्होंने कहा पंचायत में कोई इशू नहीं है, भूमिहीन है तो मैं जमीन के लिए बोल दूँगी, जमीन उनको अलॉट हो जाएगी। अब आप चाहो कि 10 बीघा मिले तो नहीं मिलेगी, ठीक है? तो मेरे से जो हो सका मैंने बात करी। अब मैं मुख्यमंत्री से, क्योंकि मैंने टाइम लिखवा रखा, 2 दिन उन्होंने टाइम नहीं दिया, मैंने भी लिखवाया था कि आप लोगों की बात मैं वहाँ रखूँ, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँ। लेकिन मेरा तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, काम अगर मुझ में भरोसा है कि मैं 2-3 चीज़ें आपकी जो है वो मैं करवा सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भरोसा है। डेयरी फूड का हुआ, ज़मीन अलॉटमेंट का हुआ, संविदा पे नौकरी हुई, और तकरीबन वो 3 लाख मिली कह रहे थे पर फिलहाल उनको 5 लाख आप मदद करो, ये मैं करवा रही हूँ। मेरे पे अगर भरोसा है तब तो आप यहाँ पे उसको बेचारी को वहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी उसको आप मंगाओ, उसका अंतिम संस्कार करो। और आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, यही है आपको कि सरकार ही सब कुछ करेगी, तो आपको 14-15 तक आप रखो उसको डेड बॉडी को, मुझे आप उसके बाद आप मैं इतना चाहूँगी कि आप लोग मेरी बात को मानते हुए यहाँ से उठे, उसका पोस्टमार्टम करवाएं, उसका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार जो होता है अपने दफन करने वाला वो करें। और उसके बाद अपन डेलीगेशन आपका जाएगा, मुख्यमंत्री से मैं भी मिलूँगी, अपन सब मिलेंगे। ये 3 काम जो मैंने बोले हैं ये मैं कराऊँगी, मेरी गारंटी। और पैसे की जो मदद होगी वो तो गवर्नमेंट करेगी। किया है जैसे ये हुआ तुरंत गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, गिरफ्तारी भी हो गई, सीज भी हो गया। अब चूँकि संज्ञान में आया है मामला, एक बार बात करते हैं, एक बार बात और जितनी भी संज्ञान धारा होती है वो होगी, उसको फाइल दोबारा लगा के अभी मैं कलेक्टर साहब इस वक्त बोल देता हूँ, जितनी भी होगी कानून के हिसाब से जो भी वो बेस्ट करेंगे। बाकी चीज़ों के लिए हम एग्री हैं, लेकिन इसमें जो मेन इशू है ना वो 60 मुआवजे का है कि छोटे सर ये बच्चे हैं सर, अभी ये छोटे बच्चे हैं, ये अपाइज है, अभी इनका क्या? प्रधानमंत्री आवास में तो मकान का ऐसा है कि अभी सर्वे हो रहा है, अभी सर्वे होगा तो मैं सीओ साहब को बोल देता हूँ, कलेक्टर साहब को बोल देता हूँ, उसमें इनका सर्वे में नाम लिखकर प्रधानमंत्री आवास वाला तो करवाई देंगे। सुनो मैं करवा रहा हूँ ना, 1 मिनट। और ये तो सीज हो ही गया, संपत्ति ना वो सीज हो गया, और उसमें कोई दिक्कत वाला हॉस्पिटल सीज हो गया, और 302 का भी शायद हो गया, पूछ लेता हूँ मैं एक बार। 304 का दिया, अभी बात कर लेते हैं।
एक क्या कौन सी धारा में किया उनको 304 में करा, ठीक है ना, वो तो हो जाएगा। आपको इसमें 1% सोचने की आवश्यकता नहीं है। और मुकदमे फास्ट ट्रैक भी चल रहे हैं। ये जो कानूनी जितनी भी प्रक्रिया ना उसको पूरा फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। रही बात मौजी की सरकार से बात करते हैं। एक बार देखो, सुनो, आज जैसे इन बच्चों का मैं सोच रहा हूँ, सुनो, ये बस ये घटना जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए तो वो हो गई। प्राथमिक तौर पर यही होता है कि जिसने गलती की उसके खिलाफ में कानून के अनुसार कार्रवाई हो, हॉस्पिटल सीज हो गया, उसकी गिरफ्तारी होगी, संगीन धारा में मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तार हो गया, ये तो होगी प्राथमिक स्टेटमेंट। वो मैंने क्या कहा, डिपार्टमेंट ने हॉस्पिटल का जो रजिस्टर मेडिकल में होता वो रद्द हो गया, अब वो कर नहीं पाएंगे कभी यहाँ, ठीक है ना। मैं इतना आश्वस्त आपको करता हूँ कि एक बार जो बॉडी पड़ी है मौजूद पीएम में करवा दिया आपने, आप एक बार उसको लाओ, अंतिम संस्कार वाली कार्रवाई करो, उसके बाद फिर आप जो 4 लोग हैं मेरे पास आ जाओ जयपुर में, वहाँ मैं आपको सीएम साहब से मिलवा देता हूँ दोबारा, वहाँ मिलकर जो भी बेस्ट होगा वो आपके लिए करेंगे। और ये जो दूसरी बातें जो आपने कही है ये तो सारी क्या है कि जो कानून से संबंधित है वो तो हो जाएगी, तो आपको 1% सोचने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री आवास का हो, चाहे वो आजकल तो हम लोग क्या पालनहार में भी करवा देते हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं जो हमारे स्तर पर होती है ना वो हम लोग पूरी करवा देंगे। कुछ जैसे मुआवजे की बात होती है, कुछ माननीय मुख्यमंत्री की बात होती है, एक बार बात कर लेंगे, जो भी बेस्ट होगा वो करवा देंगे। अब क्या है कि बॉडी तो है वहाँ, बच्चे भी लिख रहे हैं यहाँ, परिवार में पीड़ित है यहाँ, तो क्या दोनों में थोड़ा ठीक नहीं रहता है। अब देखो हम कितना भी करेंगे वो वापस आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो थोड़ा सा मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे पिछली बार भी एक वो कोई करंट से तब मेरी बात आपने करी थी, जिला देखने मेरी बात हुई थी उनसे, उनके फादर साहब से कौन थे उससे बात करी थी आपने, तो मैंने उनको आश्वासन दिया था ऐसा नहीं, जो भी होगा बेस्ट करेंगे। उन्होंने हमारी बात मान ली। अब आप ये वो जो भी होगा जितना बेस्ट होगा जितना बेस्ट कराएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ आपको, जितना बेस्ट होगा जितना कराएंगे। मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूँ कि आप लोग उसके साथ करवाएंगे। उसके बाद में देखो मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आप भी आपसे बात करेंगे, मैं माननीय मुख्यमंत्री से समय लेकर आपको मिलवा देता हूँ। एक बार आप वहाँ आ जाए, वहाँ मैं आपको मिलवा दूँ, दोनों बच्चों को ले आओ, एक बार जितना बेस्ट होगा उतना करवा दें। सर थोड़ा जल्दी नहीं, जितना उनका है, आपके वो दिव्यांग वाला बना हुआ क्या? दिव्यांग का नहीं बना हुआ। आप पहले दिव्यांग के कैसे हैं, ये टूटा हुआ, सुनो वो सब करवा देंगे आपका। देखो डिसेबल वाला सर्टिफिकेट है ना, मैं डॉक्टर्स की टीम को बोलकर डिसेबल सर्टिफिकेट बना दूंगा। 40% वो होगा तो आपको सारी सुविधा जो मिलती है हमारी पेंशन वाली है, जो भी है वो मिल जाएगी। अगर संभव होगा तो आपको मैं वो स्कूटी भी दिला दूंगा, ठीक है ना, हमारे डिपार्टमेंट होगा स्कूटी भी दिला दूंगा। और दूसरा जो आप कहोगे चिरंजीवी वाला वो भी करवा देंगे। सरकार की जो नॉर्मल से नॉर्म्स है ना उसको हम लोग पूरा करवा देंगे, भरोसा रखो। सरकार देखो सुनो, 65 दिन निकलने के बाद में इन बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए कोई आदमी ऐसे नहीं आया कि 5 रुपए मिल जाए, वो करवा देंगे। वो देखो सुनो, बच्चे होते हैं भगवान को, और जो मैंने क्या कहा, जो घटना हुई है वो गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसकी निंदा करना ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ में। सर एक रिक्वेस्ट है सर एक रिक्वेस्ट है, आज 2.5 महीने हो गए, जल्दी से जल्दी, जैसे सर आपने कहा सीएम साहब से मिलाने के लिए, तो वो 4 आदमी चाहिए। आप कल आदेश दे दो, कल आदेश दे दो सर, कल आ जाएंगे सर। मैं हूँ नहीं, कल देख मैं की बात बताता हूँ। मैं आज और कल वो जुलून और चोरू में मेरा कार्यक्रम है आज 2 दिन। मैं 15 दिन से मेरे जेतान गया नहीं हूँ, मैं जाऊँगा जेतान। मैं 11 तारीख को आऊँगा, आप 12, 13, 14 3 दिन में कभी भी आ जाए, मैं आपको मिलाऊंगा। 12, 13, 14 15 अगस्त से पहले फिर 15 को मैं वापस आप आइए। अगर देखो मेरे से जितना होगा व्यक्तिगत रूप से मैं करूँगा, मैं आपको मिलवा दूंगा, सीएम साहब से बात करवा देंगे, सक्षम स्तर बात करवा देंगे, जितना मैंने क्या कहा जितना बेस्ट होगा वो करवाएंगे। मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट इतना ही है कि बॉडी लाओ, अंतिम करो, आगे की कार्रवाई करो, तो क्या है फिर दूसरे काम है ना हम आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो फिर देखो आपका तो ध्यान इतना ही रहेगा भाई बॉडी वहाँ पड़ी है, बच्चे यहाँ, तो देखो इनकी तरफ है, बच्चों की तरफ है, सब परेशान है सर, ये सब परेशान है। हॉस्पिटल से लेके आए हूँ, लोग आ गए, सब परेशान है। हमारी संवेदना आपके साथ है, सरकार आपके साथ में खड़ी है, जो भी बेस्ट होगा वो करेंगे। आप सरकार पे भरोसा रखो। ऐसा नहीं है ना कि भाई आज बोलते कल नहीं आएंगे, मैं प्रभारी हूँ आप जी, 1 महीने बाद मुझे फिर आना पड़ेगा आप लोगों के बीच में, इसलिए मैं आपको 12, 13, 14 के बीच में कभी भी एक बार मिलवा दूंगा। आप आइए, मैं आपको जो भी व्यवस्था हम करेंगे, ठीक है सर। मैडम के द्वारा अभी हम बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे, मेरे संज्ञान में आ गई है। मेरा इतना रिक्वेस्ट है, पहले बॉडी लाओ, बॉडी ला के संस्कार करो, बच्चों को भी थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन क्या देखो जब तक बॉडी बढ़ जाता है तब तक बहुत सारी परिस्थिति बनती है, इसलिए कह रहा हूँ आप भी परेशान, सब परेशान है।
किसी के घर में होता है, ये सबसे बड़ी परेशानी रहती है। सर वो मजदूरी करके वही पेट फाड़ करते हैं। आपकी बात 100% सही है, रहने के लिए जगह भी 1% भी आप जो कह रहे हो उसमें गलत नहीं, मैं सारी चीज़ से सहमत हूँ। मैंने कहा उस बात को समझो, वोट दे दो, धरना खत्म करो, मोर्चे से लाओ, अंतिम संस्कार करो, बाकी बातें हम लोग आराम से कर लेंगे उसके ना। आवासीय भूखंड के लिए भी सब आप क्या कह रहे हैं, मैं जितनी भी बातें होगी सब करेंगे आप, लेकिन एक बार आप अंतिम संस्कार वाले कार्य करो, उसके बाद फिर मिलेंगे, फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। 12, 13, 14 में जयपुरी हूँ, कोई भी 4 आदमी आ जाए, बच्चों को लेकर हम जितनी आश्वासन से ठीक है ना। हुए थे। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल उनसे जाके वार्तालाप की और प्रभारी मंत्री जी ने हमारी जो मांग थी, हम जो मांग रहे थे सरकार से, उस पर हमें आश्वस्त किया। ये सब बातें मीडिया कर्मी के साथ ऑन रिकॉर्ड हैं। पहली हमारी मांग थी कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, तो प्रभारी मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाली 11, 12, 13 तारीख को वो जयपुर में रहेंगे और एक प्रतिनिधि मंडल उनके पास जयपुर चला जाए और वो जयपुर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनकी मीटिंग करवा के जो भी सरकार से सहायता होगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। दूसरी हमारी मांग थी कि पीड़ित परिवार बहुत ही गरीब परिवार है, उसको नौकरी दी जाए। तो उस बात पर प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि संविदा पर नौकरी दी जाएगी, उसके साथ साथ उनको एक डेयरी बूथ भी दिलाया जाएगा, क्योंकि संविदा वाली नौकरी का कोई वक्त नहीं होता, 3 महीने 6 महीने, एक डेयरी बूथ का परमानेंट काम होता है। साथ साथ में प्रभारी मंत्री जी ने उन बच्चों के साथ काफ़ी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा जो बच्चों के लिए मतलब चिरंजीवी योजना है, आवासीय भूखंड की योजना है, स्फूर्ति वाली योजना है, वो परिवार को उससे लाभान्वित किया जाएगा। तीसरी हमारी मांग थी कि डॉक्टर की जो धारा लगी हुई है 308, तो उसमें 304 और जोड़ा जाए। तो प्रभारी मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि ये 304 धारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद में उसमें और जोड़ दी जाएगी। चौथी हमारी जो मांग थी कि उनकी संपत्ति पे बुलडोजर चलाया जाए। उस मैटर में प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो हमने सीज कर रखी है और जो हॉस्पिटल चल रहा था वो रेंट पे था। और पांचवी बात ये थी कि फास्ट ट्रैक में हमारा जो मुकदमा वो चला जाए। तो मुकदमे के लिए प्रभारी मंत्री जी ने बोला है कि डॉक्टर अभी जेल में है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसी संदर्भ में आज मंडावा विधानसभा क्षेत्र की विधायिका रीटा चौधरी जी भी आई थी हमारा सहयोग के लिए। उन्होंने भी अपनी तरफ से जो घोषणाएं की हैं कि मैं सरकार से आर्थिक मुआवजे की मांग करूँगी। विधानसभा सत्र चल रहा था इसलिए मैं नहीं आ पाई और विधानसभा सत्र खत्म होती है आज मैं डायरेक्ट जयपुर से धरने में शामिल होने के लिए आई हूँ। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि पीड़ित परिवार बहुत ही गरीब परिवार है, उनके लिए आवासीय भूखंड की योजना, ज़मीन लेके उसमें मकान बना के दूँगी। और दूसरी उन्होंने कहा कि संविदा पे नौकरी का कोई टाइम फिक्स नहीं होता और उसके लिए मैं डेयरी बूथ की भी उस पर योजना करूँगी। और जो कलेक्टर मैडम ने जो आश्वस्त किया था वो सब अलग है। कलेक्टर मैम ने जो हमें वार्ता में आश्वस्त किया था वो सब अलग है। और प्रभारी मंत्री जी की बात को लेकर सारे परिवारजन जो यहाँ धरने में मौजूद थे वो सारे आश्वस्त थे और उनकी बात को सर माथे रख के मीडिया कर्मी मौजूद थे, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बातें की है। इसलिए आज हम इस धरने को यहीं समाप्त कर रहे हैं। और कलेक्टर मैम ने सरकारी खर्चे पे कल सुबह यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा जो वहाँ से MSMS से बॉडी लेके और उनको दफन का इंतज़ाम किया जाएगा।